सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, सिंहासन से तो मेरे भाई की शरण पादुका ही रहे। क्या है गलत विचार? क्या कि सिंहासन पर मैं तो बैठने वाला नहीं, सिंहासन पे जिसका अधिकार है चलो वो नहीं है, अलग बात है, लेकिन कहते कि सिंहासन पर मेरे भाई की चरण पादुकाएं ही रहेंगी, मुझे बैठना है। मैं सिंहासन से नीचे जो सिंहासन लगेगा, जो गद्दी लगेगी, उस पर बैठकर मैं सिर्फ खाली राज्य का कार्यभार संभालूंगा। क्या होगा? राज का मुझे सिर्फ खाली कार्यभार संभालना है, एक सेवक की तरह, मुझे राजा बनना नहीं है। ये भाई की वृत्ति, ये कृतज्ञता वृत्ति है, तो उनके उपकार है मेरे पर, मैं उनके उपकारों को भुला नहीं सकता। इसलिए आप बात करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने ये धर्म की बात करते हुए धर्म में प्रवेश करने की बात की। इसीलिए पहले नंबर पे आपसे कहा कि कर्तव्य बुद्धि अवश्य में होनी चाहिए। हमारे ऊपर जिसने उपकार किया है उसके प्रति हमारी फर्ज हमेशा होनी चाहिए। हम उसके लिए शायद बहुत अच्छा कार्य ना कर सके, ना सही, लेकिन कम से कम उसके उपकारों का बदला चुकाने का भाव रख सकते हैं। उपकार मान तो सकते हैं कि नहीं मान सकते कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे पे उपकार किए हैं, और उस उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उपकार माना जा सकता है। इसलिए कर्तव्य बुद्धि की बात करें, दूसरे नंबर पे कृतज्ञता बुद्धि की बात करें, और तीसरे नंबर पे करुणा बुद्धि की बात करें। करुणा बुद्धि जीवन में आए तो कहते हैं कि कहां से कहां पहुंचा जा सकता है, वो हमने कल देखा। इसलिए बहुत ही सुंदर तरीके से हम आज बात करेंगे पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण की आराधना और साधना की। पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण की आराधना साधना हमारे जीवन के अंदर में होनी चाहिए। हमें लगता है कि पर्वाधिराज की आराधना हमें करनी चाहिए। उस दिन मैंने कहा था कि 2 महीने चौमासी की शुरुआत होती है, तो वैसे वैसे हमारे पर्वाधिराज प्रदूषण जैसे जैसे नजदीक आते हैं, वैसे वैसे हमारे भाव बढ़ते चले जाते हैं, और भाव इतने उच्च स्थान पर पहुंचते, इतने उच्च कोटि के भाव वहां तक पहुंचते हैं, और जैसे ही संवत्सरी का प्रतिक्रमण होता है वैसे ही सीधा मीटर डाउन होता है और बम फूटता है और धड़ाका हो जाता है। आपके भाव रूपी ऑक्सीजन के बाटली फूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। विचार यहाँ पे मात्र खाली 2 महीने आराधना साधना कर लेने से आत्मा का कल्याण हो सकता है? ये प्रश्न है। हरिभद्र सूरी महाराज ग्रंथ के आधार पर नहीं, चलो एक बात को हम सोचने जाएं और देखें और विचार करें। मन के अंदर ये जो मानसिकता हमने बिठा के रखी है, मन के अंदर ये मानसिकता हमने हमारी बना दी है कि 2 महीने आराधना साधना हो जाएगी, प्रदूषण तक सब काम खत्म हो जाएगा, प्रदूषण की क्रियाएं हो जाएगी, प्रदूषण में प्रतिक्रमण हो जाएंगे, 70 प्रतिक्रमण हो जाएंगे, 1-2 पोषक हो जाएगा, अष्टम हो जाएगा, अष्टई हो जाएगी, उपास हो जाएगा, आमिल हो जाएगा, एकासना हो जाएगा, व्यासना हो जाएगा। या इतना कर लेने से हमारा मोक्ष फाइनल हो जाएगा? क्या होगा? हाँ, आपको मोक्ष में जाना है ना। संसार में रहकर के मनुष्य भोग प्राप्त करना हो, संसार में रहकर के मनुष्य भोग की सुखों की प्राप्ति करनी हो, संसार में रहकर के हमेशा आनंद में रहना हो, तो इतने से काम चलने वाला नहीं। ये सब करने से शायद आपका पुण्य का निकट बढ़ जाएगा, अलग बात है, लेकिन आप मोक्ष की आशा रखते हैं तो वो निराशा में पलट जाएगा। सोचिए, आशा रखने की बड़ी बात नहीं है। आशा आप रखो, आप चाहो तो आशा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की रखो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ एक दिन नहीं सारी जिंदगी लगाना पड़ता है, तब जाकर के हम वहां तक पहुंचते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जब एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी सारी आशाओं के साथ में जीना पड़ता है, इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो हमें तो उससे भी बड़ा पद चाहिए, हमें तो उससे भी बड़ा उच्च स्थान चाहिए, हमें तो वापस शाश्वत स्थान चाहिए। शाश्वत स्थान पे जाना है, और वहां पे जाने के लिए मात्र खाली 2 महीने 2.5 महीने 4 महीने की आराधना साधना से हम क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? प्रश्न है, जवाब दो। क्या होगा बोलो? हाँ, आपको लगता है कि हम वहां तक पहुंच सकते? नहीं जाते, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको सोचना पड़ेगा, कुछ तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें मोक्ष में जाना है, लक्ष्य बड़ा है, तो पुरुषार्थ भी वैसा ही होना चाहिए, मेहनत भी हमारी वैसी ही होनी चाहिए, वरना उसके बिना काम होने वाला नहीं है। आप लक्ष्य रखो बहुत बड़ा और पुरुषार्थ करो थोड़ा सा,
तो काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हरिभद्र श्री महाराज उसी बात को करते हुए कहते हैं कि पर्वतिराज पर्वभूषण की 8 दिन की आराधना साधना हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? हर्ष और उल्लास के साथ में, उमंग के साथ में हमें पर्वतिराज पर्वभूषण का स्वागत करना है, पर्वभूषण को हमें बधाना है, पर्वतिराज पर्वभूषण की हमें आराधना करनी है। सुबह का एक प्रतिक्रमण, शाम का एक प्रतिक्रमण, मात्र खाली प्रतिक्रमण कर लेने से काम नहीं होगा। दुनिया के अंदर तो प्रतिक्रमण कभी प्रज्योत्सव के अंदर में 8 दिन में आएंगे। ऐसे भी व्यक्ति आएंगे जो कभी भी उपासना का दरवाजा नहीं देखते, कभी भी मंदिर के दरवाजे नहीं देखते, वो व्यक्ति भी आएंगे। कहते कि वो व्यक्ति भी आकर के चरड़ा हाथ में लेंगे जो खाली साल में एक ही बार उठाते हैं। लेकिन एक बार उठा लेने से, एक साल का एक बार प्रतिक्रमण कर लेने से हमारे पास धुल जाने वाले क्या? हाँ, क्या होगा? आप 17 प्रतिक्रमण कर लेंगे, आपके पाप धुल जाएंगे, मैं कहता हूं धुल जाएंगे। लेकिन 17 प्रतिक्रमण उन शुद्ध भाव के साथ में, उन शुद्ध विचारों के साथ में होगा तो धुलेंगे, बाकी धुलने वाले नहीं। करना है, करके करेंगे। पर्वतिराज पर्वभूषण आए, इसलिए प्रतिक्रमण करना चाहिए, आवश्यक है, इसलिए करना है। यदि अठम अठवी उपास एकादशना व्यासना हमें करना है, इसलिए हमें करना चाहिए, इसलिए करना है। करना चाहिए, करना है, और अपने आप के लिए करना है, दोनों में बड़ा फर्क है। माइक भी कह रहा है कि आपको अवश्य में करना चाहिए ना, इसीलिए करते, इसलिए वो भी कह रहा है कि सब साहिब जी सब झूठ बोलने वाले, खाली यहाँ पे मुंडी हिलाने वाले, बाकी इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए वो भी आपको सलामी दे रहा है कि भाई कम से कम आपकी इस भावना को सलामी। हाँ, देखिए विचार कर रहा है पुण्यशाली कहते के भाव के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में एक प्रतिक्रमण, शुद्ध भाव के साथ में किया गया एक अठम, शुद्ध भाव के साथ में की गई हुई एक अठई, शुद्ध भाव के साथ में किया गया एक उपास, फल स्वरूप प्राप्ति करा सकता है। लेकिन वो भाव के साथ में आना चाहिए। कहते हैं एक प्रतिक्रमण अगर शुद्ध भाव के साथ में होता है, आपके पूरे दिन के पाप धुल जाते हैं। प्रतिक्रमण यानी के पाप का प्रक्षालन करना। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? अपने पापों का प्रायश्चित करना। लेकिन एक साल के किए हुए पापों का प्रायश्चित 8 दिन में हमें समाप्त करना है। और आपको लगता है कि 8 दिन में समाप्त हो सकता है, 8 दिन में हमें खत्म करना है। पूरे एक साल आपने रोज पाप किए, रोज 24 घंटे में निरंतर पाप होते हैं। पाप की एक ऐसी वर्षा है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन चाहे तो भी, ना चाहे तो भी, अनचाहे में भी होते रहते हैं, और चाहते हुए भी पाप तो निरंतर हो रहे हैं। कर्म का अनुबंध तो निरंतर हो ही रहा है। तो यहाँ पे शास्त्रकार भगवान जी ये पूछते हुए कहते हैं, आप विचार करो, एक साल के पापों को धोना है, लेकिन मात्र खाली बस चरोड़े लिए, मोमबत्ती लिए, खमासने दिए, मात्र खाली कौशल कर दिए और खमासना दे दिया, चरोड़ा का उपयोग हो गया, मोमबत्ती का प्रलयन हो गया, और 48 मिनट 1 घंटे के अंदर हमारा प्रतिक्रमण पूरा हो गया। उससे कोई हमारे पाप धुलने वाले नहीं। पाप धुलने के लिए एक एक कौशल के साथ में, एक एक क्रियाओं के साथ में अपने आप को हृदय से जोड़ना पड़ेगा, अपने मन से उस विषय को समझना पड़ेगा, अपने हृदय के अंदर उसे उतारना पड़ेगा, अपनी आत्मा को हमें शुद्ध बनाना पड़ेगा। और उस शुद्ध भाव के साथ में जब एक प्रतिक्रमण होगा, तब कहीं हमारे पाप थोड़े कम, तब कहीं उस स्तर पे पहुंच पाएंगे, उस धोने के स्थान पर हम यहाँ पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर बात करते हुए कहते शास्त्रकार भगवंतों ने 70 प्रतिक्रमण की बात करी, 64 पूरी पोषक के साथ में रहने की बात करी। इतना तो ख्याल है कि नहीं है? हाँ, प्रज्योत्सव के 8 दिन दुकान धंधा सब बंद रखना चाहिए। क्या होगा? कौन कौन बंद करेगा? वो है 2 घंटा भी बंद रखे तो बड़ी मुश्किल की बात है। हाँ? पहले दिन आप बंद रखेंगे, महावीर जन्माष्टमी के दिन आप बंद रखेंगे, संवत्सरी के दिन आप बंद रखेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें 3 में काम हो जाएगा, बाकी के दिनों में बंद करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके दिमाग में ये महत्व तो फिट हो गया कि प्रज्योत्सव के 8 दिन में अपने लिए तो मात्र खाली 3 दिन ही काम के है। हाँ? क्या है बोल? पर्वतिराज प्रज्योत्सव के 8 दिन की महत्ता है।
एक छोटी सी लगी हुई चिंगारी भी पूरे राज्य को जला सकती है। छोटी सी कमी हमारे जीवन में जब शुरुआत होती है तो पूरे धर्म को नष्ट कर देती है। विचार करना। आज हमारी थिंकिंग पहले के जमाने की, जब कहते कि परमात्मा से समय से लगा करके वो जब चलती थी, हमारी थिंकिंग होती थी 4 महीने की आराधना साधने की होती थी, 8 महीना आराधना साधना के होते थे, समय समय पे आराधना साधनाएं होती थी, धीरे धीरे कम होते होते 4 महीने पे आई, 4 महीने से आज 2 महीने पे आई, और 2 महीने से आज 8 दिन में आ गई। और 8 दिन में अगर अब ये 3 दिन की भी शुरुआत हुई तो धीरे धीरे बाद में तो पता चलेगा अपने लिए तो खाली 3 दिन ही काम के है, बाकी तो हमें कोई 8 दिन से लेना देना नहीं। मन के अंदर ये थिंकिंग बिठाने से पहले 10 बार सोचना। आप 3 दिन धंधा दुकान बंद करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या आपको लगता है बंद करना है इसलिए आप करते हैं, ताकि प्रदूषण के 8 दिनों के लिए भी अगर कहते हैं कि श्रावक का कर्तव्य का पालन करना है, जिन शासन के धर्म में है, जिन शासन के अंदर धर्म की आराधना साधना करनी है, श्रावक को अपने आप में श्रावक के पद पर लाना है, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि 64 पूरी पौषध में रहना चाहिए, 8 दिन इस संसार से परे रहना चाहिए, संसार से बाहर निकलना चाहिए, संसार से उठने का प्रयास करना चाहिए। श्रावक जीवन में श्रावक को जीवन के कर्तव्यों का पालन अवश्य में करना चाहिए। 64 पूरी पौषध तो अवश्य में होना चाहिए था, पौषध की आराधना साधना तो अवश्य में होनी चाहिए थी। कितने लोग 64 पूरी पौषध करेंगे बोल? हाँ, कितने लोग करेंगे? आप करने के लिए तैयार हो जाओ, व्यवस्था कराने की जवाबदारी मेरी, मैं करा दूंगा, लेकिन करने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। आराधना साधना जब व्यक्ति करता है तो व्यवस्था अपने आप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहते विचार करना है, पुनः सोचना है, अपने आप में विचार करते हुए चलना है कि प्रभादिराज पर्व प्रदूषण की आराधना, प्रभादिराज पर्व प्रदूषण की साधना हमें करनी है। एक एक क्रियाएं, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की भक्ति। कहते कि भक्ति करते करते व्यक्ति त्रिसंध्या नाम कर्म उपार्जन कर सकता है, भक्ति करते करते व्यक्ति जीवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, एक प्रायश्चित करते करते व्यक्ति केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है। हमने तो अनेकों पाप किए हैं, लेकिन कहते हैं अहिमुत्ता मुनि का जीवन देखो, मात्र खाली एक भूल और परमात्मा ने मात्र खाली एक क्रिया की बात करी, एक सूत्र के अंदर अपने आप को प्रायश्चित के स्तर पर ले जा करके उच्च स्थान पर पहुंचाकर सबक श्रेणी का भंडारण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अपनी मुक्ति का साधन साध दिया। सोच, हम भी वही कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो भाव के साथ में आना चाहिए। एक पाप का प्रायश्चित करने करते रोज आप प्रदूषण के 8 दिन आप प्रतिक्रमण करेंगे, प्रदूषण के 8 के रोज के 17 प्रतिक्रमण आपके रोज के होंगे, और 17 प्रतिक्रमण करते करते आपके आंख में आंसू तो आएंगे ना कि भाई इतने सालों तक जो पाप किया उसका प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ, मुझे अपने पाप का प्रक्षालन मुझे करना है। आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, दुख के साथ में करेंगे, प्रायश्चित करना है ना। उन सब चीजों को याद कर करके प्रायश्चित कर करके हृदय से उनकी समापना करते हुए, समापना का ये पर्व है, समापना हमें देनी है, समापना हमें लेनी है, मिच्छामि दुक्कडम हमें देना है, मिच्छामि दुक्कडम हमें लेना है। आप विचार करेंगे कि भाई 24 घंटे में मैंने जाने कितने जीवों को हिंसा कर दी, न जाने मेरे वचनों से किसी को दुख हुआ, न जाने मेरी काया से किसी को दुख हुआ होगा, न जाने कितने सारे किसी न किसी प्रकार के हर व्यक्ति को मैंने कष्ट दिया है, हर व्यक्ति को मैंने दुख दिया है, हर व्यक्ति को मैंने तकलीफ दी है, हर जीवों को मैंने तकलीफ दी है, और उसके लिए मुझे क्षमा याचना करना है। इतने सारे पाप हुए हैं, इतना झूठ बोला है, इन सब का मुझे प्रायश्चित मुझे करना है, ये बर्बादिराज प्रदूषण में मुझे करना है। आएगा ख्याल आएगा? कितनी बार सोचोगे बोलो? हाँ, याद करोगे? नहीं, मुश्किल है, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमें तो मात्र खाली बर्बादिराज प्रदूषण की आराधना करनी, मात्र खाली करके करना है, अपनी आत्मा से कि हृदय से हमारा कोई जुड़ान उसके साथ में है ही नहीं। मात्र खाली स्वाभाविक रूप से करना है, नहीं करेंगे तो 4 लोग देखेंगे तो बोलेंगे भाई व्यक्ति 1 साल तो नहीं करता, लेकिन प्रदूषण के 8 दिन भी ये नहीं करता है। उस भय से करना है, एक दूसरे को दिखाने के लिए करना है, एक दूसरे के साथ में रहकर के करना है, ताकि 4 लोग देखे तो पता चले कि हाँ भाई मैंने भी प्रतिक्रमण करे हैं, मैंने भी सामायिक करी है, मैंने भी पौषध करा है, मैंने भी आराधना की है, मैंने भी परमात्मा की पूजा की है, मैंने भी परमात्मा की भक्ति की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। बहुत से लोगों की आदत कैसी होती मालूम है? जब 2-3 दिन 4 दिन एक दूसरे से नहीं मिलते ना, अपने आप में किया हुआ बताने की आदत होती है।
2-4 दिन 5 दिन नहीं मिलते ना, तो फिर जाके जब पहली बार जब 2-4 दिन बाद इंटर उपाश्रय में होते हैं या मंदिर में होते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति पूछे या ना पूछे, उससे जाके सामने से पूछते कि आप 2-3 दिन 4 दिन दिखे नहीं, आप कहाँ गए थे? हाँ, आप 2-3 दिन 4 दिन आप दिखे नहीं, आप कहाँ गए थे? और तब वो व्यक्ति कहता है तो भाई मैं तो इधर ही था, मैं तो कहीं नहीं गया था। उल्टा तुम 4 दिन 5 दिन नहीं दिखे, तुम कहाँ गए थे? हाँ बराबर, सही बात है, मैं अमेरिका गया हुआ था और अभी आया हूँ, बस आज के दिन आया हूँ, इसीलिए आज ही मिला हूँ। मतलब अपने आप को अमेरिका जाके आने की बताने का तरीका भी इस तरह का है कि भाई मैं 4 दिन अमेरिका जाकर के आया हूँ। मैंने 2-4 दिन आपको मालूम है प्रदूषण के अंदर में मैंने आपको कभी देखा नहीं। वो फिर सामने वाला व्यक्ति जब बोलेगा नहीं मैं तो रोज प्रतिक्रमण करने आता था, मैं रोज समाई करता था, रोज औसत कर रहा हूँ, रोज परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, आप दिखे नहीं। हाँ बात नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी प्रतिक्रमण करने आता था पर लास्ट में बैठता था। क्या हुआ? इसलिए हमारी कोई मुलाकात हुई नहीं है। व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करता है कि भाई मैंने किया है, मात्र खाली दिखावे का प्रेजेंटेशन है कि नहीं मैं करता हूं। भाव का प्रेजेंटेशन करना है, करके करने की बात है, अपने आप में करने का प्रयास करना, जीवन के अंदर उतारने का प्रयास है। धर्म आराधना साधना पर्वदिराज प्रदूषण की आराधना हमें अपने हृदय के अंदर उतारने का प्रयास करना है। और एक आराधना साधना अगर हृदय के अंदर सच्चे मन के सच्चे भाव से हो जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है, हमारी आत्मा विशुद्ध हो सकती है, शुद्ध बन सकती है, हमारे कर्मों का नाश हो सकता है। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते कि क्रिया करनी है, भाव से करनी है। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते कि दान भी देना है, कहते कि दान देने की बड़ी महत्ता है। जीवन के अंदर में परमात्मा ने 4 प्रकार के धर्मों में दान धर्म सबसे पहले रखा है। आपने 1 साल कितने दान दिया कितने नहीं दिया उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहते कि 4 अभी 8 दिन आएंगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर में आपको जितना दान देना है उतना आप निर्धारित करते हुए रखते हैं। आजकल क्या हो गया है मालूम है, लोगों की थिंकिंग कैसी है, जैसे बिजनेस का एक बजट निकलता है, घर के खर्चे का एक बजट निकलता है, परिवार के खर्चे का एक बजट निकलता है, उसी तरह से बच्चों की पॉकेट मनी का भी एक बजट निकलता है, और उसी तरह से हम धर्म का भी एक बजट निकालते हैं। आज हमारी थिंकिंग है, हम हमारे धर्म के साल के अंदर में सब इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, भाई इतना परिवार के खर्चे में लगेगा, इतना इधर लगेगा, इतना बिजनेस में लगेगा, इतने बच्चों में लगेगा, इतने बड़ों में लगेगा, और इतना पैसा धर्म में लगेगा। आज डिसाइड क्या होता है भाई 1 साल के अंदर में चलो मान लो परिवार के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा है, हम वो निकालते हैं। 5 लाख 10 लाख बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है वो हम निकालते हैं। 10,000 25,000 50,000 बच्चों का निकलता है वो हम निकालते हैं। फीस से लगा करके सारी चीजें बढ़ती जाती है, और उसी तरह से एक भाग ऐसा तय होता है भाई इतना पैसा धर्म में लगाना है, उससे ऊपर हमें धर्म भी 1 रुपया भी देना नहीं है। ये हमारी थिंकिंग है। आज हमारा ये बजट पास होता है। आपको दान देने की बात है, दान की महत्ता है, परमात्मा ने दान धर्म की बात की है। दान धर्म का महत्व समझाते हुए, यानी हम दान धर्म के महत्व को अभी तक समझे नहीं है, और हमने बजट फिक्स कर दिया है भाई हमारा तो 5 लाख का बजट है, प्रदूषण के अंदर 5 लाख के अपने जितने चढ़ावे आए 5 लाख में लेना है। 5 लाख से 50,000 ऊपर जाए तो हमें एक भी चढ़ावा नहीं। क्यों? आपने बजट फिक्स कर दिया इसमें। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के हमारे पूर्वज, हमारे पुरखों लोग जो हमारे काका दादा वाले थे, अगर उन्होंने बजट पास किया होता इस तरह से तो आज उनकी पुण्याई आपके काम नहीं आती, और आपके काम नहीं आती तो आप यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। सोचना है ये गलत थिंकिंग जो हमने परंपरा चालू की है कि भगवान के नाम पर इतना निकालो नहीं, इस तरह से करो। निकालना गलत नहीं है, लेकिन बजट फिक्स नहीं करना। हमारे धर्म की भावना है, धर्म की भावना निरंतर बढ़नी चाहिए। दान धर्म की महत्ता हमें समझना चाहिए। दान धर्म का महत्व समझेंगे नहीं तो काम कैसे आएगा? खाली बजट फिक्स करने से कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है बजट फिक्स करना। कि जितना आप कहते हैं कि जितनी लक्ष्मी का आप अपने हाथों से दान करते हैं उतनी ही लक्ष्मी बढ़ती है, जितनी आप जमा करते हैं ना उतनी घटती है। आपको दान देकर के बढ़ाना है या जमा करके घटाना है, ये आपके हाथ में है, आपको सोचना है।
आज प्रभातिराज पर्व प्रदूषण के अंदर दूसरे नंबर के दान धर्म की महत्ता को करते हुए कहते हैं, आप विचार करो शालिभद्र महाराज, शालिभद्र के जीवन का हमने बहुत बार उनके जीवन को देखा है। एक सुपात्र प्रदान की महत्ता यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं। कुमारपाल महाराजा वस्तुपाल तेजपाल की हम बात करें, उनके जीवन में जो संपत्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वेदौर सामंतरी की हम बात करें, उनके जीवन में जब संपत्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब संपत्ति आई तो इतनी आई कि उनको रखने की जगह नहीं, और उन्होंने इतना दान किया कि कभी उनके जीवन में कमी तक नहीं आई। आपने सोचा है क्या? जितना धर्म में लगाएंगे उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होती है। जितना आप धर्म के अंदर लगाते हैं, आप धर्म के अंदर 5 पैसा लगाते हैं, 5 लाख की व्यवस्था धर्म की तरफ से अपने आप हो जाती है। सोच विचार करना है। तो यहाँ पर विचार कर करके कहते हैं कि दान धर्म की महत्ता को समझना है, दान धर्म के आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना है। यह प्रभातिराज पर्व प्रदूषण की आराधना साधना है। दान धर्म के साथ साथ में आपका जैसे एक बिल्डिंग में रहते हैं अपार्टमेंट में, तो उसका एक कर्तव्य होता है। आप बंगले में रहते हैं, उसका भी एक कर्तव्य होता है। संघ में रहते हैं तो संघ के प्रति भी एक कर्तव्य हमारा होता है। आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है, पानी का बिल, लाइट का बिल आपको सब भरना पड़ता है। आप भरते कि नहीं भरते? अपार्टमेंट में रह करके अगर कहते हैं सामूहिक बिल्डिंग का पूरे अपार्टमेंट का जो खर्चा आता है उसके अंदर भले 10,000 आए कि 20,000 आए कि 50,000 आए, भले आपके भाग में 500 रुपए आए, फिर भी आप देते हैं कि नहीं देते? देना पड़ता है, क्योंकि वो रूल्स है, नियम है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वहां पे आपका कर्तव्य बन जाता है, वहां पे आपका नियम बन जाता है कि मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हुए कहते कि अगर वहां पे हमें लगता है कि बंगले के अंदर रहते हैं, हम अपने आपको अपनी व्यवस्था को संभालते हैं, वहां पे आपको देना पड़ता है। ये संघ भी आपका है, संघ के प्रति भी तो हमारा कोई तो कर्तव्य है कि नहीं है? संघ के प्रति कर्तव्य है कि नहीं? हम संघ में जिस संघ में रहते हैं, जिस संघ की आराधना, जिस संघ की सत्र छाया है, संघ के प्रति भी हमारा कर्तव्य हुआ करता है। और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि संघ के अंदर हर एक तरह से हर एक चीजों में भाग लेना हमारा कर्तव्य है। सातों क्षेत्र को भरना एक श्रावक जीवन का कर्तव्य होता है। जिस तरह से हम मेंटेनेंस निकालते हैं, जन्मदिन हो, पार्टी हो, जो कुछ भी हम उस समय पे सब कुछ आप करते हैं, उसी तरह से शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि सातों क्षेत्रों में भी एक श्रावक का कर्तव्य है कि सातों क्षेत्रों को भरना आवश्यक है। 7 क्षेत्र अगर बराबर रहेंगे तो संघ बराबर चलेगा, संघ बराबर चलेगा तो कहते हैं कि व्यवस्था बराबर चलती है, और व्यवस्था बराबर चलती है तो समाज बराबर चलता है, समाज बराबर चलता है तो सारे काम सब बराबर होते हैं। सातों क्षेत्रों के भरने के लिए ये जवाबदारी हमारी है, पर ये जिस दिन हमें ख्याल आना चाहिए कि सातों क्षेत्र की भरने की जवाबदारी मेरी है, उसकी मेरी फर्ज है। यथा योग्य शक्ति योग जितना हो सके उतना तो अवश्य में देना ही चाहिए। उसमें हमें बजट रख करके चलना नहीं चाहिए। लाभ हमें लेना है, पुण्य की प्राप्ति हमें करनी है। बजट फिक्स करके दान देंगे तो बजट के हिसाब से ही पुण्य मिलता है, और दिल खोलकर दान देंगे तो अपरंपार पुण्य मिलता है, अगाध पुण्य मिलता है। सोचना है, परेशान यहाँ पर विचार करके चलना है। इसलिए दूसरे नंबर पे दान धर्म की बात की, दान धर्म की महत्ता की बात की। संघ की जितनी भी चढ़ावे होते हैं, संघ की जितनी भी आवश्यकता है, वो सब पूरी करना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति एक श्रावक अगर कहते हैं संघ के अंदर हर एक श्रावक इस बात को समझे और इस बात को माने कि संघ के जो भी चीज है, जो भी चढ़ावे है, जो भी विषय को लेकर के सातों क्षेत्र के अंदर जो भी संघ की अनुकूलताएं जो होती है और उसकी जरूरियात को पूरी करना श्रावक और श्राविका का कर्तव्य है। किसी संघ में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन ये श्रावकों और श्राविकाओं को समझना, जैसे आप अपने खर्चे के लिए समझते हैं, आप परिवार के लिए समझते हैं, आप बिजनेस के बजट के लिए समझते हैं, उसी तरह से अगर ये दिमाग में रखे कि यहाँ पर बजट नहीं, यहाँ पर लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड होना चाहिए। अनलिमिटेड देंगे तो अनलिमिटेड आएगा, लिमिटेड देंगे तो लिमिटेड ही आएगा, बाकी कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात का ख्याल रखें। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बात करते हुए तीसरे नंबर की बात की कि तब आराधना और साधना की बात करते हैं। तब आराधना साधना अपनी आत्मा के लिए करना है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना है। किसके लिए करना है? अपनी आत्मा के लिए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना। मैंने कहा था लॉयर रहेंगे तो
रॉयल रहेंगे। रोल्स रॉयल गाड़ी की कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कीमत अपने आप बढ़ती है। हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी को हम किस तरह से जाना चाहते हैं। आराधना साधना कर करके अगर हम उच्च स्थान पर अपनी जिंदगी को ले जाएंगे, इस मनुष्य भाव को हम उच्च स्थान पर लेकर के जा सकते हैं। आपके लिए पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान तक जाने के लिए आपको आसान मार्ग मिल जाएंगे, आप वहां तक जा सकते हैं। चारित्र जीवन प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सामने से अपने आप प्राप्त हो सकता है। आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा को उच्च स्थान पर लेकर के जाने का यहाँ पे प्रयास करना है। और चौथे नंबर की बात करते हुए कहते भाव की शुद्धि के साथ में करना है। पुण्य सारे विचार करो, पर्वादिराज पर्व प्रदूषण की महिमा कितनी है। पर्वादिराज ये पर्व प्रदूषण है, पर्वादिराज पर्व प्रदूषण का आज हमें स्वागत करना है, तो है दिल से हृदय से स्वागत करना है। किससे करना है? हाँ, आंखों से स्वागत करना नहीं है, कान से सुन के स्वागत करना नहीं है, हृदय से स्वागत करना है। ये पर्वादिराज पर्व प्रदूषण की महत्ता कितनी है, तो यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्रों में ग्रंथों में गाते हुए कहते हैं कि मंत्रों में श्रेष्ठ अगर कोई मंत्र है तो नमस्कार महामंत्र है। तीर्थों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ अगर कोई तीर्थ है तो शत्रुंजय गिरिराज तीर्थ श्रेष्ठ है। नदियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ अगर कोई नदी है तो वो गंगा नदी है। पर्वतों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ अगर कोई पर्वत है तो वो हिमालय है। ध्यान में सर्वोत्तम ध्यान अगर कोई है तो वो शुक्ल ध्यान है। रत्नों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ अगर कोई रत्न है तो वो चिंतामणि रत्न है। ताराओं में अगर सर्वोत्तम श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो चंद्रमा है। और कुलों में अगर श्रेष्ठतम कोई कुल है तो ऋषभ देव का कौन सा कुल है? इक्ष्वाकु कुल है। और उसी तरह से कहते हैं पर्वों में सर्वोत्तम पर्व अगर श्रेष्ठ कोई पर्व है तो पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण क्या है? पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण है। श्रेष्ठ पर्वों में अगर कोई श्रेष्ठ पर्व है, पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण सर्वोत्तम श्रेष्ठ पर्व है। जो पवित्र करे, अच्छा करे, वो पर्व है। पर्व की महत्ता को समझाने का प्रयास करते हुए ग्रंथ के अंदर कहा गया कि जो पवित्र करे, अच्छा करे, बेस्ट करे, वो आपको मजबूत बना दे, वो पर्व हुआ करता है। महापर्व परिसण वो महापर्व है जो आपकी आत्मा को शुद्ध बना सकता है, जो आपकी आत्मा को मजबूत बना सकता है, जो आपकी आत्मा को उच्चतम स्थान पर लेकर के जा सकता है। कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ख्याल में लाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि इस संसार के सुखों से ऊपर उठने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस संसार के सुखों से बाहर अवश्य में निकलना पड़ेगा, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। कहते हैं तीर्थों के पास में हमें चल के जाना पड़ता है, पर्व हमारे पास चल करके आते हैं। पर्व बहुत है, पर्व की महत्ता देखो, पर्व तो बहुत है। हमारे इस शासन के अंदर हम देखने जाए, देश की संस्कृति में, सृष्टि में देखने जाए, बहुत पर्व है। रक्षाबंधन से लगा करके, होली से लगा के, दिवाली से लगा के, भाई बीज से लगा के दुनिया के पर्व है। दुनिया के पर्वों में हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ आदान प्रदानता का धर्म है। किसी न से कुछ हम देते हैं, किसी समय पे हम किसी से कुछ लेते हैं। ये आदान प्रदान पर्व महोत्सव को हम बहुत बार मनाते हैं। लेकिन कहते हैं कि आप सो विचार करो, आपको सोच के चलना है कि शॉर्ट मेमोरी, ये सब कैसे है? शॉर्ट मेमोरी वाले हैं। शॉर्ट मेमोरी एंड द हैप्पीनेस शॉर्ट ले, यानी कि इन सब में थोड़ी देर के लिए आपको हैप्पीनेस मिलेगी, इन पर्वों में थोड़ी देर के लिए आनंद आएगा, इन पर्वों को हम मनाएंगे, थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा। लेकिन ये मेमोरी कैसी है? शॉर्ट हैप्पीनेस है, थोड़े समय के लिए आनंद है। दिवाली गई, दिवाली का आनंद खत्म। रक्षाबंधन गया, रक्षाबंधन का आनंद खत्म। होली गई, होली का आनंद खत्म हो जाता है। अब वहाँ उतना आनंद रहता नहीं है जितना आनंद वहाँ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब महापर्व की आराधना में जो सुख मिलता है वो कहते हैं लॉन्ग लाइफ, यानी कि लॉन्ग लाइफ का सुख है। किसका है? पर्व की आराधना का जो है वो शॉर्ट लाइफ है, यानी कि शॉर्ट लाइफ के लिए, थोड़े समय के लिए आता है। और यहाँ पे हैप्पीनेस जो है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे जो कहते हैं कि पर्व की आराधना में जो आनंद आता है वो लॉन्ग लाइफ के लिए आता है। किसके लिए आता है? वो आपकी पूरी जिंदगी चलता रहता है। आप विचार करो, कहते हैं कि प्रदूषण शायद आएगा और प्रदूषण चला भी जाएगा, प्रदूषण आएगा और प्रदूषण चला जाएगा। लेकिन कहती है एक जिंदगी को जो दिशा बदल कर जाता है, और दिशा बदल कर जाता है तो उत्तरोत्तर 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 हमारी बढ़ोतरी होती चली जाती है। और हम
हमारे सही मायने के एजेंडे पर हम जाकर कर पहुंचते हैं। प्रदूषण तो आया और चला गया, लेकिन भाव के साथ में की आराधना, शुद्धता के साथ में की गई हुई आराधना, वो आपको उस एजेंडे पर ला करके खड़ा कर देती है। और हमारा एजेंडा जो है वो मोक्ष का एजेंडा है, उस स्थान पर आपको ले जा करके खड़ा करती है और निरंतर चलती रहती। फिर उत्तर बढ़ता है, वो घटता फिर नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ का है। इसका आनंद पूरी जिंदगी चलना है, सोचना है आपको। और यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि शुद्ध और विशुद्ध हो जाती है, इसलिए ये महापर्व कहा है। पर्वों के प्रसंगों में हमने बहुत देखा है, भेंट लेना देखा है, भेंट देना देखा है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रकार भगवान ने बात करते हुए कहा कि इनमें एक एक्सचेंज, महापर्व में एक्सचेंज ऑफर होती है। महापर्व में एक्सचेंज ये है कि एक्सचेंज ऑफ एक्सपेंस, तो यानी कि होते हैं उसी तरह हम वहां पर जैसे दूसरे पर्वों में क्या होता है, हम एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं। आप चलो दिवाली का समय आता है, कोई मेहमान आता है तो आप उसे कुछ देते हैं, वो आपके लिए कुछ लाता है, और आप उसके घर पे जाते हैं तो आप उसके लिए कुछ लेकर के जाते कि नहीं जाते, लेना और देना। लेकिन यहाँ पर शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि यहाँ तो इस हिस्से में महापर्व के अंदर तो स्वयं आपको अपने आप को पवित्र भाव की भेंट देना है। क्या देना है? स्वयं अपने आप को पवित्र भाव की भेंट आपको देना है। जिन भक्ति 8 दिन धर्म श्रवण तप ध्यान जप प्रतिगमन आदि करके ये समय याचना पवित्र शुद्ध मन शुद्ध भाव के साथ में ये भेंट आपको स्वयं को अपने आप को देनी है। किसको देना है? अपने आप को इस प्रदूषण में कुछ गिफ्ट देना है कि नहीं देना? आपकी भाषा में, हाँ, प्रदूषण में आपको कुछ देना है कि नहीं देना अपने आप को? दुनिया को तो आप बहुत बात देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं को देना है, स्वयं अपने आप के लिए हमें अपनी आत्मा को भेंट देना है, जो आपकी आत्मा आपसे चाहती है। वो विचार करके यहाँ पे चलते हुए कहते हैं कि उपकारी पर्व है, ये विचार करो, इसीलिए महान पर्व है और इसीलिए हमारे लिए उपकारी पर्व है, जो हमारी आत्मा का ख्याल करता है। दूसरे पर्व तो शायद शरीर संबंध सुख वैभव का ख्याल करते हैं, लेकिन पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण ऐसा पर्व है जो हमारी आत्मा का ख्याल कर करके आता है और हमारी आत्मा के लिए कुछ करा करके जाता है। तो बोले साले ये सोचना है हमारे जीवन में कोई विकल्प, लक्ष्मी अधिकार कंचन कामिनी कुटुंब परिवार, यहाँ पर काया, इन सब की हमने बात की, इन सब को हमने देखा है, इन सब की हमने झंखना की है, लेकिन कहते कि ये जो कुछ भी मिला है ये कृपा बने देव बनने का ये पर्व है। ये किसका पर्व है? देव से। यहाँ पर बात करते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि देव से देवमय बनने का पर्व है और देवमय से परमात्मामय बनने का पर्व यानी पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण है। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, नहीं, दिमाग में नहीं बैठ, हमें दिमाग में समझ में नहीं आई, थोड़ा विचार करना पड़ी। पहले तो आपको धर्म आराधना के उच्च स्थान पर जाकर के अपने आप को कहते कि एक उच्च भाव के स्थान पर यानी कि देव के स्थान पर जाना। जैसे देव के जो भाव होते हैं ना, वो हमसे कहीं ज्यादा उच्च स्थान पर होते हैं। वो कर नहीं सकते, लेकिन उनके भाव उच्चतम है, हमसे ज्यादा कहीं लाख गुना अच्छे भाव है, पर वो बेचारे कर नहीं पाते क्योंकि उनकी गति उनके लिए क्या है? अवरोधक है। मैंने पहले इस बात को बताया है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई उनकी गति उनके लिए अवरोधक है और मनुष्य गति हमारे लिए अनुकूल वाली है। हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस उच्चतम स्थान पर हम पहुंच नहीं सकते। यहाँ इसलिए कहा शास्त्र में देव को विभूत कहते हैं। शास्त्र में हमारे साहब ने बताया कि शास्त्र में देव को विभूत कहते हैं। आप सोचो, विभूत बना नया विजय गुरु बता। हाँ, वो जब हम गाथा लाइन में बोलते तो उसमें भी ये बात आती है और बहुत ही सुंदर तरीके की ये बात है कि इसलिए यहाँ पर कहा कि पहले देवमय बनो और देवमय बन के अपनी आत्मा को परमात्मामय बनाने का प्रयास करो और परमात्मामय बनाने का पर्व यानी ये पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण है। बोले सारी बहुत ही सुंदर तरीके से आराधना साधना मोस्ट फियर हेल्पफुल। ये मोस्ट फियर हमारे लिए हेल्पफुल है। क्या है? आपको मोक्ष में जाने के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल यानी कि मदद करने वाला है। कैसा है? आपको परमात्मा बनना है ना, उसमें ये सहायक है। सहायक यानी कि हमारी मदद करने वाला ये पर्व है।
लेकिन वहां तक आपको पहुंचना है तो परमात्मा बनना नहीं है तो किसी काम का नहीं है। अगर दिमाग में ये थिंकिंग है कि मुझे मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है, मुझे अपनी आत्मा को पर्वतराज की आराधना कर करके, आराधना साधना कर करके इन कर्मों से मुझे मुक्त करना है, एक ना एक दिन मुझे सिद्ध सिरा पर विराजमान होना है, मुझे एक ना एक दिन कोई ना कोई सिद्ध भगवान बनना है, एक ना एक दिन मुझे अरिहंत पद की प्राप्ति करनी है, एक ना एक दिन मुझे गणधर भगवान की प्राप्ति करनी है, एक ना एक दिन मुझे मुनि भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये प्रवादिराज पर्व प्रदूषण की आराधना भी आवश्यक करनी है। ख्याल आना चाहिए। यहाँ पर ये बात करते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि उमंग ये छोटे से बड़े, आप देखो इसमें कितना सुंदर पर्व है, कितना आनंद आएगा। बड़े तो आनंद में आएंगे, छोटे बच्चे भी आनंद में आएंगे। भाई प्रवादिराज पर्व प्रदूषण चल रहा है, मम्मी मुझे उपवास करना है, मम्मी मुझे एकादशना करना है, मम्मी मुझे आमिर करना है, सब कुछ इसमें होने वाला है। मैंने कहा आपके भाव इसमें बहुत बढ़ेंगे, इतने भाव बढ़ेंगे कि मीटर फट जाएगा, लेकिन भाव बढ़ेंगे जरूर। पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की आराधना है, आपको ये पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की आराधना के अंदर में आपको जुड़ना है। ये पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की आराधना साधना हमें करनी है। पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की आराधना करनी है। अहमदाबाद के अंदर 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति है, 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति है, 30 साल उनका अग्बन नियम है। 30 साल के नियम के अंदर इतने करोड़पति, इतना सब कुछ है, घर के अंदर बिजनेस देखने वाला दूसरा कोई नहीं है, परिवार के अंदर सब अपने अपने में रहने वाले हैं, लेकिन कहते कि बिजनेस से लगा करके सारी चीजों का ख्याल करना। लेकिन पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की बात आती है, रोज 8 और 5 तिथि का नियम ले लो, तिथियों को छोड़ करके पर्वदिराज प्रदूषण की बात ले लो। 70 साल की आज उनकी उम्र होने आई, लेकिन आज भी अखंड नियम है 64 पूरी पौषद में रहना और 24 28 कर। क्या नियम है? इतने साल की आराधना में पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की आराधना आज भी बंद। पर्वदिराज प्रदूषण की आराधना करनी है। सूरत के अंदर 12 साल से 15 साल का एक लड़का है, 12 साल या शायद आज उसकी उम्र 15 साल होगी या 16 साल होगी। आप विचार करो, 4 साल से उसका नियम है पर्वदिराज प्रदूषण के अंदर 64 पूरी पौषद करना, आराधना करना, साधना करना, और कहते कि उपास वगैरह भी करना तो 24 उपास करना, प्रतिक्रमण करना, शुद्ध भाव के साथ में प्रतिक्रमण करना, उपासना के अंदर रहना, उपासना से 8 दिन प्रदूषण के अंदर, उपासना से घर नहीं जाना, और ना ही घर के किसी व्यक्ति से मिलना, ना ही घर के किसी व्यक्ति को याद करना। मुश्किल काम है। शुद्ध भाव के साथ में जब हृदय के अंदर भावना हो तो ये सारे काम होते हैं। हमें लगता है हमारा मन भटक जाता है, शायद हम 10 मिनट भी परिवार वालों को याद ना करें तो हमारा मन चलता नहीं है। विचार करो, 8 दिन प्रदूषण की आराधना में वह उपासना के अंदर रहता है, संसार का, परिवार का एक भी ख्याल भी नहीं करता कि मेरी मम्मी कैसी होगी या मेरे बिना क्या होगा, पापा मुझे मिलने आते होंगे या नहीं आते होंगे, मेरे बिना उनको कैसे चलेगा। क्योंकि सारी भाव शुद्ध हो तो परिणाम अवश्य मिलता है। ये धर्म आराधना साधना का परिबल है। और उसी तरह से यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि हम हमेशा करने का भाव रखते, आत्मा कल्याण का हमारा भाव है, लेकिन निरंतर पोस्टपोन होते चला जाता है। 15 साल के हुए आराधना साधना पोस्टपोन हो गई, 20 साल के हुए आराधना साधना में हम पोस्टपोन करते करते 40, 40 से 50, 50 से 55, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आराधना हमेशा निरंतर पोस्टपोन होती चली जाती है। ये आपके संसार की सत्य हकीकत है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि भैया, कहते हैं कि साल तक निकल जाते हमें पता भी नहीं चलता है, और एक दिन ऐसा आता है कि पोस्टपोन होते होते हम पोस्टपोन होके पार्सल हो जाते हैं। हमारे जीवन में बचता कुछ भी नहीं है। क्या होता है, हम ये करते करते एक दिन हम भी पोस्टपोन हो जाते हैं, हमारा भी पार्सल हो जाता है। शमशान में आपको ले जा करके छोड़ दिया जाता है, बात खत्म। वहां पे आपको पार्सल, आपका पार्सल ले जाके वहां पे जला दिए, काम खत्म। सोच कि पोस्ट आराधना साधना जो है ये हमें पोस्टपोन नहीं करनी है, इस आराधना को हमें चलाना है, इस आराधना को हमें करना है, इस आराधना को हमें आगे बढ़ाने का विचार करना है, अपने विचारों को पवित्र बनाना है। और कहते हैं कि इसे पोस्टपोन नहीं, एजेंडा पर लाना है। आपका जो एजेंडा है, आपका जो लक्ष्य है कि मोक्ष मुझे जाना है, तो उस आधार पर आपको चलना पड़ेगा। ये पर्व जो है ये आत्म कल्याण का पर्व है। किसका पर्व है? ये आत्म कल्याण का पर्व है। ये पर्व धर्म आराधना साधना का पर्व है। ये पर्व अपने भाव को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को शुद्ध करने का
पर्व है, ये पर्व क्षमा याचना का पर्व है। एक तरह से विचार करें तो हम सोचने जाएं और विचार करें तो कहते हैं कि परमात्मा 2500 2600 आज 2800 सालों से ये चला आ रहा है, ये धर्म चली आ रही है परंपरा, इतनी सुंदर परंपरा, कितना सुंदर ये धर्म हमें मिला है। बाकी हमारे जैसा धर्म दुनिया में किसी के पास में भी नहीं है किसी के पास जो इतना गहन धर्म हो, जो इतने सूक्ष्म विचारों के साथ में चलता हुआ धर्म है, किसी के पास नहीं है। बड़ी सारी उत्कृष्ट ये पर्व की भावना है और उत्कृष्ट पर्व आराधना साधना के साथ में ये पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का हमें स्वागत करना है। जीवन के अंदर 28 से लगा करके हर एक तपस्याएं हमें करनी है। और लेटेस्ट में अगर देखने जाए तो कहते हैं कि कम से कम पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण में 1 घंटे का मौन अवश्य करने का प्रयास करना। कहते हैं कि इन इलेक्ट्रिक टीवी मोबाइल इन सब से दूर रहने का हमें प्रयास करना है। अपने जीवन के अंदर में इन सुखों और वैभव से हमें दूर रहने का प्रयास करना है, तब जाकर के हमारी पर्वाधिराज प्रदूषण की आराधना साध्य होगी, पुण्यशाली। बस इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही शुभ मंगल भावना के साथ में इस संघ के अंदर, हमारे संघ के अंदर जितने भी कार्य है, जिस हर तरह के कार्यों में अवश्य में जुड़ने का प्रयास करें और एक लक्ष्य रखें कि हमें हर एक क्षेत्र के अंदर बने उतना सहयोग देना है और संघ को पावरफुल बनाना है। क्या करना है? संघ को पावरफुल बनाना है और इस भाव के साथ में आगे बढ़े। यही शुभ मंगल भावना। जाहिरात सुनकर जाइए, आपके काम की जाहिरात है, आपके लिए मैंने एक वस्तु नोटिस की, यहाँ पे खाली 2-4 भैया है, उनका खाली मन था प्रवचन सुनने में। मैंने इतनी बहनों को देखा, उनमें से खाली 2-4 बहनों को प्रवचन में इंटरेस्ट था, बाकी गप्पा सप्पा मारना, सो जाना, उठना, एक दूसरे को देखना, मैंने यही नोटिस किया है। पता है भगवान जी, आप व्याख्यान सुनने आते हो या फिर आपका घरों में टाइम है वो मतलब वो करने आते हो, कितने दुख के साथ में, खेत के साथ में कहना पड़ता है। आप मात्र 2 महीने भी आराधना करते हो, पता नहीं आपसे भी बराबर होती है कि नहीं होती। आपको शायद दुख लगेगा, पर मैंने यहाँ से अभी आपको इतनी देर में मैंने नोटिस किया, आपका एक तो चरोला से वो चरोला एक तो सामयिक लेकर के जाप करना, दूसरा आप एक तो सो जाना और तीसरा है आप माला से जाप करना। मतलब वो कितना यहाँ पे एक भगवान जाने कितने काम कर लेती हो। यहाँ पे आलोचना खपा लेती हो लगता है पूरी, स्वाध्याय में यही कर लो, माला का जाप भी यही कर लो, सामायिक भी यही कर लो और यहीं पे सो जाओ। तो ये सब काम एक साथ में कितने आप कर लेते हो, मतलब कितने महान। हमारे यहाँ पे ये बिना मतलब कि ना कोई सामायिक में है तो भी इनकी एक दृष्टि ओनली हमारी तरफ है। भगवान ने क्या यहाँ पे पर्व प्रदूषण दी जा रहे। तो यहाँ पे आपको 3 काम करने के हैं। एक तो तन से, मन से, धन से आपको आराधना साधनाएं वगैरह करने की है। तो क्या है? तन से, मन से और धन से आपको साधना आराधनाएं वगैरह करने की है। और एक गुजराती में सुबह के खमता रहिए। खमता मतलब समझे कि नहीं समझे? खमता रहिए, अरे एक बीजा ने गमता रहिए, खमता रहिए, अरे एक बीजा ने